सत्ता होते हुए समाज के जो शोषित वर्ग है उसके लिए कुछ करते हैं। एम्स परिवार के माध्यम से बहुत अच्छा काम चल रहा है। गुरु प्रसाद हुंडेकर जी बहुत छोटे से गांव से लेकर यहाँ तक उनकी पहुँच बहुत अच्छी है और एम्स परिवार के माध्यम से इन्होंने बड़ा फंक्शन यहाँ पे रखा है। हम सब ने मिलकर उस पर चर्चा करी और उस कार्यक्रम को हमने ऐसा स्वरूप दिया है जिसमें कि कुछ लोग लोकतंत्र के बारे में हम अपने विचार रखें और कुछ लोग वो जो लोकतंत्र का कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए। मध्य प्रदेश से ग्वालियर से मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि ये एम्स संस्था जो समाज में डेमोक्रेसी को लेके जो काम कर रही है उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी जोड़ा है। डॉक्टर विवेक भटनागर जी हैं मेरे सामने और आज का प्रोग्राम है और जो इसको आपने टाइटल दिया है सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्या है? डेमोक्रेसी अपने आप में सेलिब्रेटेड है, वो उत्सव के समान है। ये कार्यक्रम मूलतः डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के जो स्टेक होल्डर है, जो पायेदार है, उन लोगों को सम्मानित करना और उन लोगों के डेमोक्रेसी के विचार जिसके माध्यम से वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं उसका बहुमान करना है। ये विषय में डेमोक्रेसी के तौर पर चुने हुए हमारे सांसद, विधायक, दूसरा हमारे ब्यूरोक्रेट्स, कार्यपालिका के अधिकारी और समाज सेवी, इन सभी को सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि वो इस लोकतंत्र के मूल पायेदार है। 4 में से 3 मूल वो है। एक न्याय वाला मसला है, तो आने वाले समय में हम जजों को भी इसमें लाएंगे, धीरे धीरे इसको। गुरुजी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ये जो है वो कर रहे हैं? गुरुजी एक संस्थान चलाते हैं एम्स परिवार के नाम से जी। तो गुरु प्रसाद हुंडेकर इसके मूल आधार कार्यकर्ता है। उन्होंने इसकी रचना करी है, इसकी योजना बनाई है। हम सब ने मिलकर उस पर चर्चा करी और उस कार्यक्रम को हमने ऐसा स्वरूप दिया है जिसमें कि कुछ लोग लोकतंत्र के बारे में हम अपने विचार रखें और कुछ लोग वो जो लोकतंत्र का कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। एम्स परिवार के माध्यम से बहुत अच्छा काम चल रहा है। गुरु प्रसाद हुंडेकर जी बहुत छोटे से गांव से लेकर यहाँ तक उनकी पहुँच बहुत अच्छी है और एम्स परिवार के माध्यम से इन्होंने बड़ा फंक्शन यहाँ पे रखा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हेमंत अमृत पतंगी। कैसे जुड़े हुए हैं आप जो है गुरु प्रसाद जी से? गुरु प्रसाद जी हमारे बचपन से आपके क्या करते हैं, मित्र हैं? जैसा कि मुझे आमंत्रण मिला है मध्य प्रदेश से, वो एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में बेहतर काम करने के लिए मुझे चयनित करके मध्य प्रदेश से ग्वालियर से मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि ये एम्स संस्था जो समाज में डेमोक्रेसी को लेके जो काम कर रही है उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी जोड़ा है, सोशल एक्रोसी को जोड़ा है और इसके अलावा उन्होंने जो विधायिका के लोग हैं, पार्लियामेंट के लोग, विधानसभा के लोग जो बहुत बेहतर देश के लिए अपनी सेवाएं अलग अलग तरह से दे रहे हैं, उन सबको बुला के सम्मानित करने की। गुरु प्रसाद जो हुंडेकर जी हैं और आप अपने आप के बारे में बताएं, कैसे एसोसिएटेड हैं आप? हमारा एक महाराष्ट्र की संस्था है, वो ग्वालियर में आई थी और उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया था पूर्णेंदु नाम से। करीब 550 बच्चे उनके ग्वालियर आए थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सम्मानित करने का वहाँ कार्यक्रम था। उसमें गवर्नर ऑफ राजस्थान जो महाराष्ट्र के ही हैं रहने वाले, वो आए थे, वहाँ मेरा संपर्क हुआ था। उसके माध्यम से मैं गुरु प्रसाद जी से नहीं, इनके मित्रों से। अच्छा, तो फिर जो है मतलब गुरु प्रसाद जी से कांटेक्ट गुरु प्रसाद जी ने मेरा प्रोफाइल मंगाया। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर केशव पांडे है। और क्या मतलब जो सोशल वर्क में ही है? सोशल वर्क में है, जर्नलिज्म में है। कैसा लगा गुरु प्रसाद जी का ये कार्यक्रम जिससे जुड़ा? गुरु प्रसाद जी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, वो साधुवाद के पात्र। आपका बड़ा नाम दिया जा रहा है। आज का जो फंक्शन है, आज का जो प्रोग्राम है, कहा जा रहा है कि द्रोणागिरी पर्वत पर बहुत कार्य कर रहे हैं आप मेडिसिन का, क्या है इसके बारे में? सर, द्रोणागिरी पर्वत वैसे उत्तराखंड राज्य में है जो जनपद चमोली के सीमांत अंचल में है। यहाँ पे पूरा संजीवनी प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो वहाँ पे हम लोग कुछ कृषिकरण भी करते हैं, कुछ हमारे नेचुरल होते हैं, बहुत सारे जड़ी बूटियाँ यहाँ पे जो जीवनदायी वो उत्पन्न करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय सिंह रावत है।
कब से ये कार्य कर रहे हैं आप? ये हमारे पैतृक हमारे दादा लोग मतलब पूर्वजों पुरखे से करते आ रहे हैं और अभी तक हम लोग पढ़ाई के साथ साथ और नौकरी के साथ साथ अपने उससे जुड़े हुए हैं। गुरु प्रसाद हुंडेकर जी से जुड़ा हुआ आपने? जी, गुरु प्रसाद हुंडेकर जी का जुड़ा ऐसा है कि आप हुंडेकर साहब 2017 में द्रोणागिरी आए थे अपनी माता जी के इलाज के लिए। तो कहीं बहुत नेपाल कहाँ का घूमते हुए आए तो बद्रीनाथ से उनको वहाँ से पता चला कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ में किसे बताया कि द्रोणागिरी पर क्या बीमारी? उनकी माँ को कैंसर का था बता। ओह माय गॉड, वो इम्प्रूव हो गया? हाँ, उस समय इम्प्रूव हुआ कह रहे हैं। और क्योंकि जो वहाँ के हॉस्पिटल था उन्होंने कहा कि 6 महीने की लाइफ है, तो उन्होंने फिर ये कहा कि भाई कि जब भगवान का हुक्म है तो हमको उसी माँ के लिए कहीं भी जा सकता बच्चा। जब हनुमान जी के लिए हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने तो उनकी माता जी तो उसके बाद 6-7 साल कोरोना हुआ। कोरोना में उनकी माँ को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जब उसमें बहुत ज़्यादा लहर पड़ी थी, लेकिन उसके बाद तक काफ़ी समय तक उनकी माँ जीवित रही। कैंसर को हराया है जिस लाल ने, उस लाल का नाम है गुरु प्रसाद हुंडेकर, क्योंकि मौत के मुंह से, मृत्यु की गोद से अपने माता जी को वापस लेके आए। क्या नाम हुआ सर आपका? आप जो है इनके साथ में हैं और आप लोग जो गुरु प्रसाद जी के साथ हैं, तो आप देख ही रहे, क्या नाम हुआ सर? आप भी आए हैं उत्तराखंड से, द्रोणागिरी। राजीव जी है और विवेक देशपांडे जी हैं। तो आज जो बड़ा कार्यक्रम है, इसका कार्यक्रम क्या है? बेसिकली प्रसाद ये हुआ है और काफ़ी दिन से एक समाज कार्य में जुड़े हुए हैं। समाज कार्य करते हुए उनकी विचारधारा ऐसी है कि राजनीति जो है ये कोई सत्ता का या पद का कोई विषय नहीं है। सत्ता होते हुए समाज के जो शोषित वर्ग है उसके लिए कुछ करते हैं। अब जो पुरानियाँ ये हैं, जैसे कि अभी द्रोणागिरी में है, पुरानों से बोलते हैं कि हनुमान जी ने वो द्रोणागिरी पर्वत वहाँ के वनस्पति लाई थी और उसके उपचार किए थे। तो वो एक ढंग से उसका पुनरुज्जीवन करने का, और राजनीति में राजनीति करते हुए वो एक पद है, वो एक सत्ता है, वो एक लालच है, ऐसा नहीं देखते हुए उसमें कुछ समाज कार्य करना, समाज का कार्य। तो यही सारे बात लोग कर रहे हैं। आपका जो है क्या रहा है समाज सेवा? आप क्या कर रहे हैं? मैं तो 2 दिन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ। स्वयं सेवक संघ से जब के लोगों से जब मिलता हूँ तो उनका एक अलग ही जो है नेचर होता है, सोबर होता है, क्योंकि जो है वो तपे तपाए लोग होते हैं। तो इनको ज़्यादा राजनीति में नहीं घसीटूंगा। मित्र हैं इनके। राजीव जी, आप भी क्या आरएसएस में हैं? मैं भी आरएसएस से जुड़ा हूँ और मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में संभाजीनगर जिला में मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ जी। और डॉक्टर साहब विविध सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूँ। एक समय था कि जो है जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग होते थे या जो लोग प्रोफेशनल होते थे उनको दबाव दिया जाता था कि आरएसएस में नहीं जुड़ सकते। आज अच्छा लग रहा है? नहीं, आज आरएसएस पहले से ही सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, नहीं दबाव, कांग्रेस का दबाव रहता था वो पहले ज़माने में था, अभी नहीं है। मोदी सरकार में काफ़ी के काम। अब वो दिन कभी आने नहीं देंगे आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आने देंगे। आज का कार्यक्रम जो है कैसा रहा? आज लोकतंत्र का उत्सव है और यहाँ जो भी लोकतंत्र में जो अच्छे काम करने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन में जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं, IAS, IPS अधिकारी, उनका भी सम्मान विधिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं अब देश को किस तरह से तरह तरह से जो है मजबूत करने में लगे हुए हैं।